सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो आज भी हम लोग वही समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसको पिछला क्लास में जितना पढ़ाए थे उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछला क्लास में हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के बारे में पढ़े थे। एक बार लिख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला पद बराबर ए, दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, चौथा पद बराबर ए प्लस 3d। इसी तरह लिखते लिखते हम लोग अंतिम पद तक पहुंचेंगे। तो अंतिम पद बराबर क्या होगा? तो अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 गुना d। क्यों? क्योंकि देखिए आप दूसरा पद जैसे लिखे थे तो a प्लस डी, तीसरा पद लिखे तो a प्लस 2d, मतलब तीसरा पद यहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ 2 आया है, मेरा मतलब एक कम आया है। इसी तरह अंतिम पद, इसको हम लोग n पद भी कहते हैं, nवां पद, क्योंकि अंतिम पद है nवां पद भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मेरा, इसी को हम लोग प्रयोग करके कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या कहता है? उसमें जैसे क्वेश्चन है जिसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पहला पद का वैल्यू दिया हुआ 10, ठीक है, और साथ में सार्वंतर d का वैल्यू भी दिया हुआ है 10। a का वैल्यू 10 दिया हुआ है और d का वैल्यू आपका भी 10 दिया हुआ है। तो इसी तरह आपको जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला पद का वैल्यू क्या होता है? a ही होता है। इसमें पहला पद a बराबर मेरा कितना आएगा? 10 ही आएगा, ठीक। दूसरा पद जो है उसमें क्या वैल्यू होता है? a प्लस डी, मतलब a का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू भी 10 है, तो मेरा आ गया 20, ठीक है। इसी तरह तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 10 प्लस 2 के साथ 10 को गुना कर देंगे, तो मेरा कितना आएगा? बराबर 10 प्लस 10 दूनी 20 और कुल मिला के मेरा आ गया 30। और उसके बाद मेरा चौथा पद मतलब a प्लस 3d बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, मतलब 10 प्लस 10 दिया 30, कुल मिला के हो गया मेरा 40। तो ये मेरा पूरा एक समांतर श्रेणी बन गया। जैसे पहला पद मेरा 10 है, पहला पद कितना मेरा 10 आया, दूसरा पद मेरा कितना आया? दूसरा पद मेरा 20 आया, इसी तरह तीसरा पद मेरा 30 आया और चौथा पद 40 आया, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन बना, इसे और भी क्वेश्चन है बनाएंगे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन मेरा है, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए a का वैल्यू -2 और d का वैल्यू -0। अगर इस तरह रहेगा क्वेश्चन, और अगर आपको 4 पद निकालना है तो कैसे आप निकालिएगा? तो उसी तरह फॉर्मूला से हम लोग आएंगे। जैसे पहला पद जिसको बोलते हैं हम लोग a, तो a बराबर -2 आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद जिसको कहेंगे हम लोग a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब -2 और d का वैल्यू मेरा 0 है, तो +0 बराबर -2। इसी तरह तीसरा पद को लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर -2 प्लस 2 गुना 0, तो कुल मिला के मेरा इसमें भी -2 आएगा,
क्योंकि 2 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है तो -2 ही आ जाता है। इसी तरह चौथा पद को लिखेंगे तो a प्लस 3d तो बराबर -2 प्लस 3 गुना 0 बराबर इसमें भी मेरा -2 आ। तो इसका जो श्रेणी मेरा बनेगा तो कैसे बनेगा, तो -2, -2, -2, -2 इस तरह हर एक में डिस्टेंस में कितना 0 0 0। इस तरह और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक श्रेणी बन गया। अब देखिए, अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, उसमें ये जो श्रेणी तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें से आप लोग को पहला पद निकालना है, तो किसी में दूसरा पद निकालना होगा, तो किसी में डी का वैल्यू निकालना होगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर 6 8 10 और 12 ये आपका श्रेणी दिया हुआ है। अब इसमें आपको ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब पहला पद, इसका मतलब पहला पद, और डी का वैल्यू निकालना है, मतलब आपका सार्वंतर। ये दो वैल्यू आपको निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए जैसे हम लोग इसको जानते हैं पहला पद है, इसका मतलब ए का वैल्यू मेरा कितना रहेगा, ए बराबर 4 आ गया मेरा, ठीक है। और डी मतलब सार्वंतर, तो सार्वंतर किसको कहते हैं ना, दोनों पद, पहला और दूसरा पदों के अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो इसमें दूसरा पद कितना है, तो सार्वंतर बराबर डी बराबर, इसको इस तरह लिखिए, सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद में कितना वैल्यू मेरा 6 वैल्यू है, वैल्यू कितना है 6, और पहला पद में मेरा कितना है 4, तो -4। तो 6 से अगर 4 हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है 2। इसका मतलब इसका ए का वैल्यू कितना है मेरा 4 है, और डी का वैल्यू मेरा कितना आया 2 है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, सवाल ले सकते हैं, उसको हम लोग इस तरह फॉर्मूला से जिस तरह हम बना इस तरह लोग बना सकते हैं। तो दो टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। और एक तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वन बाय थ्री, 5/3, 9/3 और आपका 13/3, इस तरह का आपको इसका आंसर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी आपको ए का वैल्यू निकालना है और साथ में डी का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे बनाइएगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं ए का वैल्यू, सबसे पहला वाला वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू होता है, तो ए बराबर 1/3 सबको दिख रहा है। अब डी का वैल्यू आपको निकालना है, तो डी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, डी बराबर पदों के अंतर, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पे 5/3, 5/3। तो इससे पहला पद तो हम लोगों को क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। तो पहला पद कितना मेरा 1/1/3। तो अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आता है, ऊपर आएगा 5 - 1, इसको 5 से 1 घटाएंगे तो 4/3। तो ए का वैल्यू मेरा कितना है 1/3 और डी का वैल्यू मेरा कितना है 4/3।
ये एक टाइप का क्वेश्चन वो भी हो गया। तो और भी क्वेश्चन आप लोग अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन हाँ हर एक में आप लोगों को डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए तो पहला वाला एक निकाला, अब इसको लेके देखते हैं एक बार। देखिए वही डी का वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए 9/3 है तो 9/3 माइनस 5/3, दोनों में एलसीएम लीजिए, 3 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे 9 माइनस 5, तो 9 से 5 गया आपका 4, और नीचे देखिए इसका वैल्यू इसका वैल्यू बराबर, इसका मतलब डी का वैल्यू मेरा क्या बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है हम लोगों का। ठीक है, तो ये हम लोग एक ए और डी का वैल्यू निकालना सीखे, और ए और डी का वैल्यू दिया हुआ रहने से हम लोग एक समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीख लिए। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक अगर देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप लोग वहां से आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आगे और एक स्टेप हम लोग देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, थ्री 6 9 12 15, इस तरह करते करते 30 तक मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला पद हमको दिख रहा है, दूसरा पद दिख रहा है, तीसरा पद दिख रहा है, इस तरह करते करते एनवा पद तक हम लोग चले गए। मेरा कितना एन पद में कितना है 30 है, लेकिन एनवा पद कितने नंबर का पद है ये हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रहता है, और इसमें अगर आपको ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसको कैसे निकालिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बना पाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू हम लोग कितना होगा, तो ए का वैल्यू को दिख रहा है, सबसे पहला वाला ए का वैल्यू होता है, तो ए बराबर 3 है, ये बराबर 3 है, ये तो हमको ए का वैल्यू तो मिल गया। अब डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो डी का वैल्यू हम लोग निकालने जानते हैं, कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर जो दूसरा पद है उससे पहला वाला पद को हम लोग घटा देंगे, तो दूसरा पद मेरा कितना 6 है। ठीक है, और पहला पद हम लोग का 3 है, तो 6 से 3 हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों को 3 मिल जाएगा। इसका मतलब डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब निकालना है एन का वैल्यू। ठीक है, तो n क्या होता है, तो n होता है जितना श्रेणी में जितना पद होगा उस पदों को कितना पद, पदों की संख्या को हम लोग n कहते हैं। देख के तो हमको पता चल नहीं रहा कि कितना पद इसमें है, लेकिन हाँ एक पद हम लोग को दिया हो अंतिम पद, क्योंकि ये an है अंतिम पद an, तो कितना नंबर का पद है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये an का वैल्यू हमारा 30 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये हम लोग एनवा पद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको लिखना हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए an का वैल्यू हमारा कितना है 30 है, तो an के जगह हम लोग 30 लिखेंगे, 30 लिख दिए, बराबर a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना हम लोग का 3 आया है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद n का वैल्यू पता नहीं है, तो n को हम लोग n ही रख देंगे क्योंकि उसका वैल्यू तुमको निकालना है, -1, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू हम लोग का है 3 आया है, d का वैल्यू यानी ठीक है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ 30, इसको सॉल्व करते हैं, 30 बराबर 3 प्लस इसके 3 के साथ n को गुना करते हैं तो 3n, और 3 के साथ 1 को गुना करते हैं तो -3। अब देखिए -3 और +3 दोनों कट गया। अब मेरा कितना रहा 30 बराबर 3n, तो n बराबर कितना आया 30/3। इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो n का वैल्यू मेरा कितना आया 10 आया। इसका मतलब ये 10 नंबर का पद है 30। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे
10वां पद मतलब a प्लस 9d, क्योंकि एक कम होता है यहाँ पे, बराबर 30 दिया हुआ है यहाँ पे। तो a का वैल्यू हम लोग कितना है 3 है, प्लस 9 गुना d का वैल्यू हम लोग का 3 है, तो 3, तो 3 प्लस 9 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 27, और 27 और 3 मेरा आएगा 30, और इधर भी मेरा 30 है। इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया। तो ये तो हम लोग n निकालना भी सीख गए। तो a निकालना सीख गए, d निकालना भी सीख गए, n निकालना भी सीख गए हम लोग। अब मान लीजिए किसी में a n का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर इतना वैल्यू a का वैल्यू, d का वैल्यू और n का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा तो आप लोग a n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं कि कैसे हम लोग a n का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसी पर हम लोग एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 4 a का वैल्यू है, a बराबर कितना है 4 है, d बराबर 3 है, d बराबर 3 है, और आपका n का वैल्यू मान लीजिए आप कुल मिला के 15 पद, कितना है 15। तो अंतिम पद जो a n होगा वो क्या होगा, अंतिम भाग nवां पद मेरा जो होगा वो क्या हो सकता है। इस टाइप का आपका पास क्वेश्चन आ तो उसको हम कैसे सॉल्व कीजिए। तो हम लोग a n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना t। अब a n का वैल्यू निकालना है तो a n की जगह a n रख दीजिए, a का वैल्यू पता है 4 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है, माइनस 1, d का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, इसको 3 को लिख दीजिए। अब लिखिए इसको 4 प्लस 15 माइनस 1 मतलब आपका हो गया 14, उसके साथ 3 गुना है, इसको इस तरह लिख दीजिए। इसको आगे और बढ़ाइए, 4 प्लस 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42 आता है, कितना आता है 42। 42 के साथ अगर 4 को जोड़ते हैं तो हम लोग आता है 46। इसका मतलब मेरा पंद्रहवां जो पद जो है वो हम लोग को 46 आएगा, कितना आएगा 46। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करना क्या है, यही से आपका नंबर ये आ जाएगा 46, ठीक है। जैसे आपका n का वैल्यू कितना है मेरा 15 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना है 46 है। तो इस टाइप का हम लोग लगभग हर एक क्वेश्चन निकालना सीख गए, और आगे हम लोग देखेंगे तो और भी कुछ निकालने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो पहले उसको सीखेंगे कैसे निकालते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज जो क्लास है यहीं तो रहने दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके चैप्टर के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे।